जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसका सर्दी गर्मी उसको हो रहा है, उसके साथ मालूम क्या क्या काम हो रहा होगा। पहली चीज़ तो ये हो रही होगी, आप उससे पूछेंगे तो इसको बहुत समय से बुखार नहीं आया होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कर दिया है, इसी पर आज टॉपिक रहा भी है। आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो पहली बात क्या है कि ह्यूमिनिटी, उसका उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम इतना ब्रेक कर रखा है कि उसकी वजह से अगर आप पता करेंगे तो उसको बुखार काफ़ी समय से नहीं आया है। दूसरा उसको क्या काम नहीं हुआ होगा, तेज जुकाम जिसमें नाक चलती है वो भी उसको नहीं हो रहा होगा। 2 प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम उसके साथ ये भी होगी कि अगर उसको जल रहा होगा तो उस पर छाला भी नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो है क्या, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी उसको बुखार आया है, जब कभी 4 साल 6 साल 2 साल पहले जब कभी भी उस कैंडिडेट को बुखार आया है, तो हमने बुखार का हाइपोथैलेसिस जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके इंक्रीज करने से पहले ही, आप बात समझो, जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने से पहले ही उसको रोक दिया है, कोई एंटीऑक्सीडेंट इतना जबरदस्त दे दिया कि बैरियर सिस्टम जो है इम्यूनिटी का, हमारा जो सिस्टम है वो ब्रेक हो गया। बैरियर सिस्टम, बैरियर इम्यूनिटी सिस्टम जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, इम्यून सिस्टम में एक बैरियर रहता है, बैरियर इम्यून सिस्टम ब्रेक हो गया। और जब बैरियर इम्यून सिस्टम ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, उस आदमी का बैरियर इम्यून सिस्टम काम करना बहुत स्लो हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसके साथ चालू हो गई। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको इंक्रीज करना होगा। अगर हम इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देंगे तो सांस पर किसी समय तक या अच्छे तरीके से राहत पा सकते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना इतना आसान काम नहीं है। इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए हमको हर्बल पर आना पड़ेगा। तो उसमें हर्बल के प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। जहां हम बात इम्यून सिस्टम की करते हैं, अब देखिएगा, थोड़ा गौर करके आप सुनिए या समझिए। पहले मैं बता चुका हूं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम 4 प्रकार का होता है। इम्यून सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। पहला रहता है बैरियर इम्यून सिस्टम, पहला रहता है बैरियर इम्यून सिस्टम, दूसरा रहता है इनेट इम्यून सिस्टम, तीसरा रहता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, चौथा रहता है एक्टिव इम्यूनिटी, और इसी का एक पार्ट और रहता है पैसिव इम्यून सिस्टम या पैसिव इम्यूनिटी। पहला रहता है बैरियर इम्यून सिस्टम। बैरियर इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है कि जब कभी भी कोई बैक्टीरिया स्किन से इंटर करने की कोशिश करता है और बॉडी उसको रोक नहीं पाती है, तो हम ये मानेंगे कि बैरियर इम्यून सिस्टम में चैलेंज है। जैसे सांस का फूलना बैरियर इम्यून सिस्टम का एक ब्रेकअप है। दूसरी चीज है हाथ का जलना, छाले का न पड़ना, बुखार का न आना, दस्त का न होना, ये एक बैरियर इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। ये बैरियर इम्यून सिस्टम ब्रेक होने के लक्षण है। दूसरा रहता है इनेट इम्यून सिस्टम। इसमें क्या रहता है, छींक, जुखाम, नाक बहना, दस्त होना, सी एंड किल, बैक्टीरिया को बॉडी नहीं मारती है या किसी के माध्यम से प्रवेश होने से बॉडी रोक नहीं पाती है, तो इसको बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम का ब्रेक होना। वो इम्यून सिस्टम जब के मान लीजिए छींक किसी को नहीं आ रही, किसी को जुखाम नहीं हो रहा है, उसकी नाक नहीं बह रही या दस्त नहीं हो रहा है, उसको दस्त हुई ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उसका इनेट इम्यून सिस्टम ब्रेक है। तीसरा रहता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या रहता है कि बैक्टीरिया, ये केवल जो रहता है, मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रहता है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है आदमी के अंदर।
बाकी के ये जो इम्यून सिस्टम है दोनों वो जानवरों में भी पाए जाते हैं। तो ये जो आदमियों में पाया जाता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री को स्टोर करता है। उसका नाम है, पता क्या है, कहाँ से एंटर किया है, कितने दिन रह सकता है, कैसे ये ख़त्म होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा और उसके बाद उसको मारेगा। और मारा कैसे है ये भी रिकॉर्ड ह्यूमन बॉडी रखेगी, जिससे उसी तरीके का सेम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर कोई एंटर करता है तो उसको रोक सके। ये कौन सी सेल काम करती है, कौन बताएगा? ये बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को मारना के काम किसका है, कौन सी सेल? चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या रहता है, जब शरीर खुद किसी संक्रमण या वैक्सीन के जवाब में कोई एंटीबॉडी क्रिएट करता है। जैसे कोरोना आया तो वैक्सीन लगी कोरोना की, पहले टीबी चला करती थी, पहले खसरा चला करता था, अभी भी होता है कहीं कहीं। तो क्या रहता है कि वो वैक्सीन के थ्रू बॉडी में पहले इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देने के बाद फिर बॉडी उसकी एंटीबॉडी क्रिएट कर देती है। और जब वो एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है तब उस तरीके का बैक्टीरिया जब कभी इंटर करता है तो एंटीबॉडी उसको ब्रेक कर देती है। ये एंटीबॉडी विकसित करता है जो सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं इसको। यह लंबे समय तक सुरक्षा देती है, सालों साल। नेक्स्ट रहता है इसमें पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी सिस्टम जो कुछ समय के लिए इंप्रूव होता है। ऐसा कोई उदाहरण दे सकता है कि कुछ समय के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज है, कौन कौन सी अस्थाई? ये अस्थाई मतलब टेम्परेरी इम्यूनिटी सिस्टम है, टेम्परेरी प्रतिरक्षा है। तो टेम्परेरी प्रतिरक्षा में क्या होता है, कहाँ से हमको टेम्परेरी प्रतिरक्षा मिलती है? जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिलती है, ये टेम्परेरी प्रतिरक्षा है। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो आपके क्वेश्चन का जवाब यही था। आपका क्वेश्चन था सांस क्यों फूलती है, उसका इम्यून सिस्टम ब्रेक है, उसका इम्यूनिटी ब्रेक है। इम्यूनिटी ब्रेक होने की वजह से सांस का फूलना, सर्दी गर्मी का होना, ये सब एक के ही पार्ट है। जी सर, ये जो टीका लगा है सबसे एंटी खत्म हो गया सर। क्या खत्म हो गया सर? ये कोरोना वाला टीका लगा सबसे चला गया। कारण है, मैं बता रहा हूँ ना, उसने जो एंटीबॉडी क्रिएट किया है, उसने जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर क्रिएट किया है वो कौन सा है? जो हमने आपको बताया था एक्टिव इम्यूनिटी उसने की है पैदा। तो उसने एक्टिव इम्यूनिटी विशेष एक बैक्टीरिया के लिए एक्टिव इम्यूनिटी पैदा कर दी, लेकिन बाकी की जो बॉडी है उसमें जो एंटीबॉडीज उसने बनाई है वो एक्टिव नहीं है, केवल पर्टिकुलर एक के लिए तो कर दी। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है।